नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा पाराशर और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक बार फिर मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मोदी सरकार की विदेश नीति और कानून व्यवस्था पर जमकर हमला बोला। इसके अलावा महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने यहां तक कह दिया कि भारत महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। उन्होंने महिलाओं के साथ पिछले हुए अपराधों का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में आरोपी या तो बीजेपी से होता है या बीजेपी का समर्थक होता है। यह अपराध के बाद उसे बीजेपी का संरक्षण मिल जाता है। सुनिए क्या कुछ कहा सुप्रिया श्रीनेत ने। और ये एक सच है कि अधिकांश जो ऐसे मामले आते हैं, अधिकांश जो ऐसे कांड आते हैं, चाहे वो IIT BHU हो, चाहे वो नाव हो, चाहे वो चिन्मयानंद हो, चाहे वो अंकिता भंडारी हो, चाहे वो हरिद्वार की वो पिशाचनी हो जो अपनी बच्ची का गैंगरेप करा रही थी, या तो वो बीजेपी में पाए जाते हैं या वो बीजेपी समर्थक होते हैं, या ऐसे अपराध के बाद उनको बीजेपी का संरक्षण मिल जाता है। असलियत इस बात की है और इसलिए कुछ सवाल जरूर उठते हैं और ये सवाल उठने वाजिब भी हैं। सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि अगर प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार करने मोदी जी जाएंगे, अगर हर कीमत पर IIT BHU के गैंग रेपिस्ट को बचाने में सारी भाजपा जुट जाएगी तो पॉलिटिकल संरक्षण मिल रहा है और इसीलिए अपराधी इतने बेखौफ हो रहे हैं। बड़ी बड़ी जो स्कीम्स हैं, चाहे वो निर्भया हो, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, जो अब मिशन शक्ति के अंतर्गत सब सब्जियों हो गई हैं, उसके लगातार फंड काटे जा रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मोदी सरकार की 11 वर्षों की विदेश नीति की नाकामी का नतीजा है कि अमेरिका ने भारत को लेकर नकारात्मक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जबकि वह पाकिस्तान का लाल कालीन बिछाकर स्वागत कर रहा है। उन्होंने PM मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि कहने को तो उनकी रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है, लेकिन ट्रंप का नाम सुनते ही वो खामोश हो जाते हैं। आप कह रहे हैं आपका मित्र आपको दावत पे बुला रहा है और आपका मित्र हमारे देश के खिलाफ ट्रैवल एडवाइजरी इशू कर रहे हैं। महिलाएं यहां आने लायक नहीं है। अमेरिका के जो पदाधिकारी हैं वो बिना परमिशन के नहीं जाएं, अपने रिस्क पर हम इंडिया जाइए। आपको दावत पे बुलाया जा रहा है, देश के साथ ये किया जा रहा है। तो असलियत यह है कि अपने देश की विदेश नीति को जो धता बताया है मोदी जी ने, उसका फलसफा यह है, क्योंकि विदेश नीति तो कोई है नहीं। विदेश मंत्री लेजर आंख लाल लाल लगाकर रील बनाने में व्यस्त है, मोदी जी सही कैमरा एंगल ढूंढने में व्यस्त है। 17 बार ट्रंप सीज फायर का श्रेय ले चुके हैं, भारत और पाकिस्तान को समकक्ष खड़े कर चुके हैं। आसिम मुनीर और नरेंद्र मोदी का नाम एक सांस में ले रहे, जो मुझे कतई अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि जो भी हो मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन भाजपा को और मोदी जी को शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया, हमारे लोगों को हथकड़ियां बेड़ियां पहनाकर खदेड़ दिया, हमारे देश के खिलाफ इस तरह की बातें हो रही हैं और पाकिस्तान की वाहवाही हो रही है। सबसे बड़ी विडंबना क्या है, हमारे लिए ट्रैवल एडवाइजरी अपडेट हुआ, पाकिस्तान के लिए अपडेट नहीं हुआ। पाकिस्तान का ट्रैवल एडवाइजरी मार्च वाला ही और बलोचिस्तान और खैबर और पख्तूनख्वा उधर मत जाइए जहां पर उनके यहां टेररिज्म होता है। इससे बड़ा हमारे माथे पर और कलंक क्या होगा और सरकार मूक दर्शक क्यों बनी रही है। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर भी सवाल खड़े किए और निशाना साधा। सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल उठाते हुए कहा, 2019 में ह्यूस्टन में हुए हाउडी मोदी कार्यक्रम और भारत में नमस्ते ट्रंप जैसे तमाम आयोजनों के बाद भी भारत को क्या मिला। लेवल 2 की इसमें कहा गया है कि महिलाएं भारत अकेले यात्रा बिल्कुल न करें। इसमें यह भी कहा गया है कि अमेरिका के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो बिना परमिशन के हिंदुस्तान नहीं आ सकते हैं। इस एडवाइजरी में 2 टूक शब्दों में कहा गया है, बलात्कार अभी भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाला अपराधों में से एक है। यहां सेक्सुअल असॉल्ट समेत हिंसक अपराध टूरिस्ट स्पॉट और दूसरे स्थानों पर होते हैं। हमारी वाहवाही में ये कसीदे अमेरिका ने पढ़े हैं और साथ ही और भी हिंसक चेतावनी दी है कि हिंसा हो सकती है, आपराधिक गतिविधि हो सकती है। 11 साल में आज हम उस मुकाम पर खड़े हैं कि अमेरिका जैसा देश हमारे लिए ट्रैवल एडवाइजरी इशू कर रहा है और पाकिस्तान के लिए, हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान के उस नफरती जनरल को
दावत दे रहा है। हाउडी मोदी किया, नमस्ते ट्रंप किया, अब की बार ट्रंप सरकार के भी नारे लगा डाले। क्या मिला, क्या मिला ये सब करके? आज सवाल इस बात का, आज सवाल तो उन मूल भक्तों से भी पूछना पड़ेगा जो यज्ञ हवन कर रहे थे कि ट्रंप जी राष्ट्रपति बन जाएं। हमें क्या हासिल हुआ, हमें क्या मिला? हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार करके आज सवाल इन बातों का है। ट्रैवल एडवाइजरी जारी करने को सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार की विफलता करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी एडवाइजरी से हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे लोगों की आय पर असर पड़ेगा। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि भारत के इतिहास में विदेश नीति की कलई इससे ज्यादा कभी नहीं खुली है। हम विश्व गुरु होने का दम्भ भरते हैं, लेकिन वैश्विक पटल पर भारत की फजीहत करने का अमेरिका एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत के इतिहास में इससे बड़ी धज्जियां, इससे ज्यादा कलई हमारी विदेश नीति की कभी नहीं खुली है। हम विश्वगुरु बनने का दम्भ भरते हैं, लेकिन वैश्विक पटल पर अमेरिका एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है हमारी फजीहत करने का। और एक बात बता दो इससे पहले कि अपनी डोमेस्टिक बातों पर चर्चा करें, क्योंकि वो भी जरूरी है। इस एडवाइजरी का बहुत फर्क पड़ता है। यह एडवाइजरी ऐसे ही नहीं कोई फर्रा इशू हो जाता है। इस एडवाइजरी का फर्क हमारे पर्यटन पर पड़ेगा, हमारे यहां आने वाले पर्यटकों पर पड़ेगा, हमारे यहां की जो टूरिज्म से इनकम आती है उस पर पड़ेगा, हमारे यहां आने वाले निवेश पर पड़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, हमारे लोगों की आय पर पड़ेगा। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, एवरी फॉरेन फंड एंड एवरी कंपनी लुक्स एट द रिस्क ऑफ ट्रैवल इन्वॉल्व्ड विद एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, और उसी तरह से इन्वेस्टमेंट होता है। और नेट एफडीआई का नेगेटिव होना इन्हीं सब चीजों का साक्ष्य है। कांग्रेस लगातार मोदी सरकार की विदेश नीति की आलोचना कर रही है और जुबानी हमले बोल रही है। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम को लेकर भी कांग्रेस ने लगातार मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। फिलहाल सुप्रिया श्रीनेत के आरोपों पर भाजपा की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत, सच के साथ।